मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस इतने प्यारे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए कि डेटा एक्सचेंज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बिल्कुल सीमलेस होना चाहिए। जितना कम मैनुअल इनपुट होगा उतना ही बेहतर है। देखिए, लोग तो अपने पेस के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने ब्रेक्स भी लेनी होती है, उनकी छुट्टी भी हो जाती है, उनसे मिस्टेक्स भी होती है। लेकिन रोबोट जो है ना, एक ऐप जो है, वो ना गलतियां करता है ना ही वो सोता है। आजकल तो इतनी डिफरेंट ऐप्स है ना जो इंटीग्रेट होके एक दूसरे से बात करती है, तो आप लोगों को इसका एडवांटेज लेना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 डिफरेंट ऐप्स की जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करके फुल ऑटो पायलट पे चला देगी। सबसे पहला ऐप लीड कलेक्शन की। आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, उनसे राइट क्वेश्चंस पूछने हैं और उनको स्टोर कर देना है ताकि बाद में आप उनसे डिफरेंट ऑडियंसेस बना सको और उनको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करो। एक एजेंसी के लिए लीड कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। लीड्स या डेटा जो है आजकल के ज़माने में ऑयल से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई दुनिया। तो लीड कलेक्शन के लिए एक जो ऐप है हम रेकमेंड करते हैं वो है जॉटफॉर्म, बट देयर आर अदर वंस दैट यू कैन एक्सप्लोर एज वेल। सेकंड नंबर पे फिर हम आ जाते हैं मार्केटिंग की तरफ। एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आजकल डिजिटल की दुनिया है तो ये वाली मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ऑटोमेशन की भी जरूरत है। हर एक को अलग अलग ईमेल करोगे, एसएमएस करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए 1000 लीड्स हैं, उसको एक ही कैंपेन में डाला, सारों को ब्लास्ट चला गया, किसके रिस्पॉन्स आए, सब मैट्रिक्स उधर कैप्चर हो गए। ये वाला सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग को बूस्ट देने के लिए। हम इसके लिए रेकमेंड करते हैं क्लैबियो को। अच्छा, ईमेल ब्लास्ट हो गई, लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए जॉटफॉर्म के थ्रू। अब जो है आपके पास पोटेंशियल लीड्स आए, इनको केटर करना है, वो है सीआरएम के थ्रू। सेल्स मैनेजमेंट के लिए, हर एक प्रोसेस डेवलप करने के लिए, टेम्पलेट्स रेडी करने के लिए, फॉलोअप्स करने के लिए, मैट्रिक्स को स्टडी करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए एक सीआरएम का होना बहुत ज़रूरी है। एक हम जो यूज़ करते हैं वो है सेल्सफोर्स, बट सेल्सफोर्स थोड़ा सा महंगा है। उसके अलावा क्लोज भी है और भी कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद क्लाइंट क्लोज हो गया, अब बारी आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। यहाँ पे लोग बहुत मार खा जाते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा रोबस्ट नहीं हो, एक प्रॉपर तरीके से एसओपीज ना आउटलाइन हो, तो आप उधर मार खाओगे। कहाँ पे किस बंदे ने काम करना है, क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइमलाइंस है, एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का स्कोप कवर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कवर होती है। तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर चुके हैं। अगर तो आप लोगों को एक सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए ना, तो ट्रेलो वर्क्स रियली बेस्ट। वो मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यू कैन मूव देम अ लॉट फास्टर एंड वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कम है। लेकिन अगर आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट या इस तरह और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वहाँ पे क्लिकअप इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपको हर एक स्टेज पे दिखाई दे रहा होता है कि कौन किस चीज़ पे काम कर रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो है कि ट्रैकिंग ऑफ स्टेजेस, ठीक है। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन की तरफ। एक तो इंटरनल कम्युनिकेशन और ऊपर से फिर क्लाइंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए मैं बहुत रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कोई ना कोई ऐप यूज़ करें, बिकॉज क्लाइंट कम्युनिकेशन अगर पर्सनल चैनल्स पे होगी तो कल को अगर कोई बंदा चला जाता है तो पूरी क्लाइंट कम्युनिकेशन आपकी गई। तो उसके लिए आपने अपने ही बैनर के अंदर, अपनी ही एजेंसी के अंदर एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना है, और उसके लिए जो सबसे पॉपुलर है वो है स्लैक हर एक चीज़ के साथ इंटीग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन अवेलेबल है एंड आपको नोटिफिकेशंस भी आ सकती है, सो दैट यू कैन बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। छठे नंबर पे आते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ एक कम्युनिकेशन की चीज़ है, वो है स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। अभी लेट्स से हमने कुछ वीडियोस में बात की कि एंड गोल क्या है, लीड को कॉल के ऊपर लेके आने का। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर, आजकल वो ज़माना गया है कि आपके पास कल का 5 PM का टाइम स्लॉट अवेलेबल है, अच्छा परसों का 7 PM का, इट्स टू मच। हर एक की मीटिंग्स होती हैं। इट्स बेटर टू जस्ट शेयर योर कैलेंडर और क्लाइंट को खुद से बुक कर दे दो। उसके लिए स्केड्यूलिंग ऐप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ना सिर्फ ये पता लगेगा कि आपके क्लाइंट्स कब बुक कर रहे हैं, बल्कि आपको कॉल शो अप रेट और इस तरह के डिफरेंट मैट्रिक्स भी पता लगेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेल्स फनल को दोबारा ऑप्टिमाइज करने के लिए। जो हम यूज़ करते हैं और जो सबसे बेस्ट मेरी रिकमेंडेशन है वो है कैलेंडरी की। और अब लास्ट ऐप पे आ जाते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। हमने ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि हर एक क्लाइंट के लिए कस्टमर जर्नी का ईजी होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले अगर हमने प्री बिलिंग करनी है, मतलब पैसे तो हमें सबसे पहले चाहिए, तो पेमेंट गेटवे जो है ना,
पेमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही सीमलेस और इजी होना चाहिए क्लाइंट के लिए। वहाँ पे हिकअप्स हो गए तो आपका पूरा फाइनेंशियल जो एक कैश फ्लो है वो स्टक हो जाएगा। सो पेमेंट सिस्टम के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है स्ट्राइप। वो चार्ज करते हैं 3%, बट इट्स वेल वर्थ इट, क्योंकि उसके साथ क्रेडिट कार्ड, पेपैल कुछ आप कनेक्ट करना चाहो ना वो कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऑल्टरनेटिव्स क्या है? पेपैल आप यूज़ कर सकते हो, आप जो है पेयोनियर यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू कैन डू स्ट्राइप, आई नो पाकिस्तान के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन वाइज अकाउंट बना के आप उसके साथ स्ट्राइप कनेक्ट कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट, इट्स वर्थ द 3%। एंड आप देखना कि क्लाइंट की पेमेंट सिस्टम कितनी ईज अप हो जाएगी आपके लिए। तो ये तो हो गए 7 ऐप्स जो कि आपको पावर अप कर देंगे, आपके बिजनेस को ऑटोमेट कर देंगे। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप ऐसे ऐप्स यूज़ कर चुके हैं पहले तो क्या रिजल्ट्स थे, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव्स इसके आप यूज़ कर चुके हैं जो कि बेहतर है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।